हे गाइस, वेलकम बैक टू पेपर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहन और आज हम देखने वाले हैं वर्ड सर्च। तो ये क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड इस क्वेश्चन को ओपन कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन एन एम क्रॉसिंग ग्रिड ऑफ कैरेक्टर्स बोर्ड एंड अ स्ट्रिंग वर्ड, रिटर्न ट्रू इफ वर्ड एग्जिस्ट्स इन द ग्रिड। ठीक है, द वर्ड कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लेटर्स ऑफ सीक्वेंशियली एडजेसेंट सेल्स वेयर एडजेसेंट सेल्स आर horizontally or vertically neighboring. ठीक है, द सेम लेटर सेल may not be used more than once. ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेसिकली आपको पूरी ग्रिड दे रखी है, इसमें सब कैरेक्टर्स पड़े हैं। ठीक है, 2D एरे ऑफ कैरेक्टर्स बेसिकली, और आपको वर्ड सर्च करना है और कुछ इस तरह से करना है कि वर्ड की अलाइनमेंट कैसी भी हो सकती है। ठीक है, बस वो अपने आप को क्रिस क्रॉस नहीं करेगा, बाकी वर्ड की अलाइनमेंट कैसी भी हो सकती है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ क्रॉस वर्ड पजल्स टाइप क्वेश्चंस में वर्ड की अलाइनमेंट या तो सीधी होती है ना, या तो वर्टिकल होती है, या तो हॉरिजॉन्टल होती है, या तो डायगोनल होती है ना, कुछ एक्सेप्शंस में। ठीक है, पर इस केस में वर्ड की अलाइनमेंट कैसी भी हो सकती है। ठीक है, ये वर्ड की अलाइनमेंट कैसी भी हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज अ टिपिकल बैक ट्रैकिंग क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी फेमस प्रॉब्लम भी है। ठीक है, तो इसको आपको पता ही होगा, यहाँ पे लाइक्स भी काफ़ी हैं इस क्वेश्चन के। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे और क्या इसमें यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। देखो बेसिक बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम है, हमें बैक ट्रैकिंग करनी है और बैक ट्रैकिंग हम अप लेफ्ट डाउन राइट ऑर्डर, अपने जो क्लासिकल ऑर्डर है उसमें करेंगे। ठीक है, एंड हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या वर्ड है या नहीं। ठीक है, क्या वर्ड उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो वर्ड जो हमें गिवन है वो उसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कि इफ़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी रन आउट ऑफ वर्ड। ठीक है, अगर हमारा वर्ड खत्म हो जाता है और हम ढूंढते ढूंढते कहीं पे पहुंच जाते हैं एंड हमारा वर्ड खत्म हो जाता है, तो ऑफ कोर्स वो वर्ड वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो वर्ड हमारा वहाँ पे एग्जिस्ट करता है एंड वर्ड को हमें मिल जाएगा। पर अगर पूरे ही एरे में कहीं पे भी वर्ड एग्जिस्ट ना करे, तो ऑफ कोर्स कहीं पे भी उसका स्टार्टिंग पॉइंट ना हो। बेसिकली हम बैक ट्रैकिंग कहाँ से शुरू करेंगे, जैसे ही हमें वर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, वहाँ से हम बैक ट्रैकिंग शुरू करेंगे। ठीक है, और बैक ट्रैकिंग जैसे ही शुरू होगी तो क्या होगा कि हम एक एक करके सभी कैरेक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे अपने सारे नेबर्स में। ठीक है, जितने भी अप लेफ्ट डाउन राइट सब जगह पर चेक करेंगे कि जो नेक्स्ट कैरेक्टर अगर हो रहा है कि क्या वो नेक्स्ट कैरेक्टर के इक्वल है या नहीं। ठीक है, जैसे ही हमें कुछ मिलता है, हम क्या करेंगे, बेसिकली हम उस डायरेक्शन में चले जाएंगे और फिर उस डायरेक्शन में आसपास वाले एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, है ना। पर ऑफ कोर्स हमें एक विजिटेड टाइप का एरे बनाना पड़ेगा, है ना, विजिटेड टाइप का एरे बनाना पड़ेगा, ताकि हम एक ट्रैक रख सकें कि हम फॉर एग्जांपल ए बी है ना, और ये ए है एंड कुछ भी इसके पास सी डी ई एफ जी एच कुछ भी पड़े, है ना। अब हमें स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है ए बी ए, है ना, तो ये हमारी ग्रिड है। ठीक है, तो हम एच पे आए, एच तो हमारे स्टार्ट कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, तो हम इस ए पे आए। ए ऑफ कोर्स इज इक्वल टू द स्टार्ट कैरेक्टर ऑफ आवर शॉर्ट स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस ए पे सर्च लगा देंगे, एक्सप्लोर करने की सर्च लगा देंगे, है ना। अब यहाँ से जब हमने सर्च लगाई तो बेसिकली होगा क्या कि ये वाला जो ए है बेसिकली यहाँ से हम अब नेक्स्ट बी ढूंढना चाहते हैं, तो हम इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, हम चेक कैसे कर रहे हैं, पहले अप फिर लेफ्ट फिर डाउन फिर राइट। ठीक है, अब ये वाले बी को ए मिलेगा सबसे पहले अप वाले डायरेक्शन में, है ना, तो ये वापस इधर चला जाएगा, है ना, और ये लूप चलता रहेगा ना। तो हमें ये ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमारा आंसर ये रिटर्न कर देगा ए बी, पर ए बी इज नॉट इक्वल टू ए बी ए, है ना। तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे हम वापस ना जा पाए जिस स्टेट से हम ऑलरेडी आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हम कोई वेक्टर भी नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, बेसिकली जब हम इस कैरेक्टर को छोड़ के आगे जाएंगे ना, तो हम इसकी जगह कोई स्पेशल सिंबल लगा देंगे, लेट से @ लगा देंगे। ठीक है, एंड इससे हमारी स्पेस भी बच जाएगी, हम जितनी हमें स्पेस का हमें इनपुट दे रखा है उसी को कर देंगे, और बैक ट्रैक करते वक्त जो कैरेक्टर यहाँ पे ओरिजिनली था उसको हम इसी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जो कैरेक्टर यहाँ पे ओरिजिनली था उसी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, बेसिकली स्पेस बचाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा पूरी इसकी सॉल्यूशन अप्रोच है। अब सीधा कोड में ही देखते हैं कि इसकी बैक ट्रैकिंग कैसी होगी। ठीक है, और वहीं पे एक्सप्लोर करते हैं। तो आओ कोड देखते हैं। तो अब हम इसका कोड देखते हैं एंड इसको वहाँ पे लेके चलते हैं, बिकॉज वी नीड डार्क IDE। तो यहाँ पे ले आते हैं। अब देखो, अब ध्यान से देखना, देखो
हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे, हमें बैक ट्रैकिंग का सॉल्यूशन लिखना है, तो हमें हर डायरेक्शन को एक्सप्लोर करना होगा। तो हर डायरेक्शन एक्सप्लोर करने से पहले हम क्या करेंगे, पूरे ही ग्रिड में एक इंट एन और इंट एम बना लेते हैं। इंट एन इक्वल टू बोर्ड डॉट लेंथ, ठीक है, इंट एम इक्वल टू बोर्ड ऑफ 0 डॉट लेंथ, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, एंड देन हम क्या करेंगे, फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एम जे प्लस प्लस, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या बोर्ड ऑफ आई जे इज इक्वल टू द स्टार्ट कैरेक्टर ऑफ जो हमारी स्ट्रिंग वर्ड है, ठीक है। तो इफ बोर्ड ऑफ आई कॉमा जे इज नॉट इक्वल टू वर्ड डॉट कैर एट 0, तो हम क्या बोलेंगे, हम कंटिन्यू कर देंगे, इसको हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दिस इज नॉट इक्वल टू स्टार्ट कैरेक्टर। और वरना हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बूलियन आंसर रिजल्ट इज इक्वल टू लेट्स से एक्सप्लोर, हम क्या करेंगे, बोर्ड भेजेंगे, आई कॉमा जे भेजेंगे, जिस आई कॉमा जे पे हम खड़े हैं, फिर हम एस ऑफ आई भेजेंगे जो कैरेक्टर ऑफ आई है, मतलब 0 है ना, एंड यहाँ पे हम वर्ड वाली स्ट्रिंग भेजेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सब हम भेजेंगे, एंड इफ हमें आगे रिजल्ट मिल जाता है तो हम रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर हमें पूरे ही एरे में कहीं पे भी रिजल्ट नहीं मिलता तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। अब हम इसका बैक ट्रैकिंग का फंक्शन लिखते हैं, तो पब्लिक बूलियन एक्सप्लोर, तो ये होगा इंट बोर्ड एंड इंट आई इंट जे एंड इंट ऑफ एस आई। ये बेसिकली क्या होगा कि स्ट्रिंग का इंडेक्स क्या है ना, स्ट्रिंग में हम कौन सा वर्ड ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे स्ट्रिंग वर्ड आएगा, इसको हम डब्ल्यू से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं स्ट्रिंग को, ठीक है। ओके, अब देखो इफ कभी भी जाके हमारा एस आई इक्वल टू एस डॉट लेंथ हो जाता है ना, कभी भी हम एस डॉट लेंथ, तो दिस मीन्स दैट वी रन आउट ऑफ स्ट्रिंग, तो हम यहाँ से रिटर्न ट्रू कर देंगे सिंपली, ठीक है। अब कभी भी ऐसा होता है कि हमारा आई या जे आउट ऑफ बाउंड्स चला जाता है, वही जो बैक ट्रैकिंग में करते हैं, अगर आई लेस देन 0 और जे लेस देन 0 और लेट्स से आई ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू एस बोर्ड डॉट लेंथ और बोर्ड और जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू बोर्ड ऑफ 0 डॉट लेंथ। जब कभी भी ऐसा हो जाता है ना तो हम क्या बोलेंगे, रिटर्न कर दे, आप यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे और लगाना है, अभी यहाँ पे और भी लगाना है, उसे लगाएंगे अभी। देखो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा कुछ होगा तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, फॉर अगर मतलब हम सही जगह पर हैं तो हम क्या करेंगे, इफ एस डॉट कैर एट एस आई इज नॉट इक्वल टू बोर्ड ऑफ आई जे, ठीक है। अगर जो कैरेक्टर हम ढूंढना चाहते हैं वो बोर्ड ऑफ आई जे पे है ही नहीं, तो हम यहाँ से भी रिटर्न फॉल्स कर देंगे, क्योंकि कोई एक्सप्लोर करने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। अब हमें 4 डायरेक्शन एक्सप्लोर करनी है, 4 डायरेक्शन एक्सप्लोर करने के लिए मैं 4 बार स्टेटमेंट लिखूंगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इंट डी आई बनाऊंगा और इसमें क्या लिखूंगा, अप जाएंगे तो माइनस, राइट जाएंगे तो लेफ्ट जाएंगे तो 0। आई में क्या क्या चेंज आएगा, अगर हम अप जाएंगे तो अप आई माइनस हो जाएगा, है ना। अगर लेफ्ट जाएंगे तो आई कुछ नहीं रहेगा, सेम लेवल पे रहेगा। अगर डाउन जाएंगे तो आई प्लस हो जाएगा, +1, एंड राइट जाएंगे तो भी कोई चेंज नहीं होगा, है ना। वैसे ही मैं डी जे बनाता हूँ जो बताएगा डेल्टा इन जे, ठीक है। तो अप में क्या चेंज होगा, 0, है ना। लेफ्ट में -1, राइट डाउन में 0 और राइट में +1, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा बताएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब फॉर इंट डी इन इज इक्वल टू 0, डी लेस देन 4, डी प्लस, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से एक्सप्लोर करना चाहेंगे, एक्सप्लोर करके ले आओ। सबसे पहले तो जो कैरेक्टर हम है ना, हमें आप चेंज कर दो, तो क्या होगा, बोर्ड ऑफ आई बेसिकली कैर बनाते हैं, कैरेक्टर बनाते हैं, इसमें होगा माई कैर इज इक्वल टू बोर्ड ऑफ आई जे,
अब बोर्ड ऑफ आई जे को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी भी स्पेशल सिंबल से, लेट्स से वो सिंबल है @, ठीक है, हमने एड्रेस से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, एक्सप्लोर करने के लिए बोलेंगे बोर्ड आई प्लस डी आई ऑफ डी, ठीक है, जो भी डेल्टा इन आई आएगा, ठीक है, फिर जे प्लस डी जे ऑफ डी, है ना, जो भी जे में चेंज आएगा, उसके बाद एस आई में क्या होगा, एस आई प्लस 1, एंड एस में क्या होगा, सिर्फ स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग ही रहेगी, है ना, ऐसे स्टोर होगा। और ये किस में स्टोर होगा, ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा और स्टोर करेगा रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। इसको एक बार सेव कर लेते हैं, तो बूलियन रिज इक्वल टू एक्सप्लोर ये, ठीक है, तो ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब अगर रिजल्ट ट्रू आता है, मतलब आगे जाके जिस पाथ को हम फॉलो कर रहे हैं उस पर हमें आंसर मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको सिंपली बोल देंगे कि आप सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ आई जे इक्वल टू माई क्या कर दो, ताकि जो इनपुट में मिला वो बिगड़े ना, एंड यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दो। ट्रू क्या रिटर्न कर दो, तो रिटर्न ट्रू ही लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर ऐसा कभी नहीं होता तो हम यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे, कि मतलब चारों डायरेक्शन हमारा सही आंसर नहीं लाएंगी तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से कोड ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं कि हमने शायद कुछ मिस नहीं करा यहाँ पे, हम हाँ बूलियन में रिटर्न करना है, तो ठीक है, इसको कर देते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, ओके, कहीं ब्रैकेट मिसिंग, अच्छा हमने और नहीं लगाया, तो एक बार और लगा देते हैं, एक मिनट, तो हमने और लगा दिया एंड इसको रन करके देखते हैं। तो लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इनटू कैर, अच्छा तो अच्छा यहाँ पे मैंने इंट लिख दिया, कैर का एरे होना चाहिए बोर्ड, ठीक है। देखते हैं एक्सेप्टेड हो रहा है, अब इसको सबमिट करके देखते हैं। तो रॉन्ग आंसर दे रहा है, तो इस केस को एक बार कंसिडर करते हैं, एक बार इसको वहाँ पे कॉपी करके ले जाते हैं और वहाँ पे ढंग से एनालाइज करते हैं कि क्या गलती हो रही है पॉसिबली, ठीक है। क्या हमारा डी आई डी जे सही है, आई माइनस तो जे में कोई फर्क नहीं आएगा, जे माइनस लेफ्ट तो ये राइट, मतलब डाउन एंड देन राइट, ठीक है। तो डी आई डी जे तो सही लग रहे हैं, डी आई ऑफ डी जे प्लस डी जे ऑफ डी, ठीक है। एस बोर्ड, ठीक है, बोर्ड ऑफ आई जे इज इक्वल टू माई कैर, ठीक है, एंड बोर्ड ऑफ जीरो डॉट लेंथ जे, ठीक है। यहाँ से अगर बोर्ड नॉट इक्वल टू होगा कैरेट 0 होगा, तो एक मिनट, कैरेट SI नॉट इक्वल टू, अच्छा तो वैसे एक बार एनालाइज करके बताते हैं कि क्या एरर हो रहा है। तो एरर कुछ नहीं था, बस यहाँ पे जैसे हमने इस समय रिटर्न करते वक्त हमने बोला था बोर्ड ऑफ आई जे इज इक्वल टू माई कैर, ऐसे ही ऑफ कोर्स वापस जाते वक्त भी हमें बोर्ड ऑफ आई जे इज इक्वल टू माई कैर करना चाहिए था, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, तो ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, ठीक है, सही आंसर दे रहा है। इसको सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं क्या ये एक्सेप्टेड होता है या नहीं। तो सक्सेस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया ये, ठीक है, पूरा क्वेश्चन, एंड आपको ये अच्छा लगा, ठीक है, ये अप्रोच बेसिकली डी आई डी जे वाली अप्रोच, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया, एंड अंटिल नेक्स्ट ड्रॉप्स कीप वॉचिंग पेप कोडिंग।